रेणु रना रना आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम, शुभाशीष और आशीर्वाद। काफ़ी दिन बाद हम लोगों का वीडियो शुरू हो रहा है और इसमें सबको पता है रीज़न्स, तो इसलिए मैं फिर से दोबारा किसी को कुछ नहीं बोल रही हूँ। आज की वीडियो ज़रूर पूरा देखिएगा। ये एक आप सबके पास मेरी विनती है कि वीडियो को पूरा देखा कीजिए, क्योंकि अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि वीडियो के बीच में क्या है और वीडियो में पूरा कंटेंट क्या है। तो अगर आप सचमुच तंत्र के बारे में जानने के लिए अगर रुचि रखते हो और सब्जेक्ट को आप पूरा तरीके से जानना चाहते हो, परखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो पूरा वीडियो देखा कीजिए। हम लोगों को इसलिए पता चल जाता है कि आप लोग नहीं देख रहे हो क्योंकि YouTube का कैप्शन आ जाता है, जहाँ पे हमें पता लगता है कि हाँ आप लोगों ने कितना देर तक वीडियो को देखे हो। तो इसलिए सबको मेरा आग्रह है कि पूरा वीडियो देखिए। इसलिए नहीं कि हाँ मुझे मोनेटाइजेशन की ज़रूरत है, लेकिन इसलिए कि आधा अधूरा ज्ञान बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। और ये चीज़ मैं बहुत लोगों के बीच देखती हूँ और यहाँ तक कि मेरे शिष्य लोगों के अंदर भी मैंने देखा है। तो मैं सबके लिए ये विनती, दूसरा और एक विनती आज करूँगी आप सबसे। बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत हद से ज़्यादा गर्म हो रहा है, पूरा जहाँ तप रहा है। कृपा करके अकेला सिर्फ इंसान की ही नहीं, लेकिन आप लोग दया परवश उन पशुओं की भी चिंता कीजिए जो मुंह से मांग नहीं पाते। थोड़ा सा किसी भी चीज़ में पानी धर के छत में, बरंडा में रख दीजिए, थोड़ा सा बाहर गायों के लिए रख दीजिए। जहाँ पे गाय नहीं है वहाँ पे देखो कोई ना कोई जानवर होते हैं, तो रख दीजिए। आज हमारे एक दोस्त ही है वो, क्योंकि चिड़िया होते हुए भी वो रोज़ आता था, रोज़ सुबह हमें जगाता था। एक गौरिया थी, वो आज एकदम से हार्ट अटैक हो के वो एकदम से गुज़र गया और हम लोगों को उसका क्रियाक्रम करना पड़ा। बहुत मन भारी हो गया, उदास हो गया। गौरिया एक ऐसा स्पीशी है जो इज़ एंडेंजर्ड एंड whatever we say, we can understand that yes, the global warming is a reality. So let's face it all together and with empathy. चलिए सीधा हम लोग आते हैं हमारे 10 महाविद्या की क्लास में। और आज ज़्यादा इमोशनल ना होने की मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि इमोशंस इतना ज़्यादा है कि उसको मैं डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर पाऊँगी अगर मैं इमोशनल हो गई तो पिछले बार हम लोगों ने जो आप लोगों से शेयर किए थे, साझा किए थे, वो था माता षोडशी के बारे में। और षोडशी देवी के कथा उपाख्यान में हम लोगों ने आपसे बात किए थे उनकी शिव जी के साथ की, और षोडशी जी किस तरफ बैठते हैं, उनकी दिशा कौन सा है और उनका दिक् निर्णय किए थे हम लोग।
साथ साथ हम लोगों ने ये भी आलोचना की थी कि उनको किस किस नाम से पुकारा जाता है। तो ऐसे ही प्रकरण में उनके जो कई सारे नाम हैं, अब आप लोगों को ना कुछ एक अलग चीज़ में बताऊंगी। वो एक ऐसा है कि जब आप मातृ साधना करते हो तो सबसे पहले अगर आपको मातृ साधना की मंत्र करनी है, मान लीजिए वो एकाक्षरी है, त्रिअक्षरी है, 9 अक्षरी है, 24, 64, जितने भी अक्षर का हो, उससे पहले उनके जो भैरव है, जिस रूप की जो भैरव है, उनका आराधना किया जाता है। और भैरव के आराधना करने से पहले उस भैरव की जो शक्ति है, उनका आराधना किया जाता है। ये जप संख्या के हिसाब से होता है। कैसे होता है? हम मानते हैं कि चलिए किसी एक जप संख्या को आप पकड़े, मान लीजिए 10,000, तो 10,000 के अगर आप जप संख्या को जप रहे हो किसी भी कारणवश, और कृपा करके लोगों की भलाई के लिए साधना करिए और तभी मेरे साथ जुड़िएगा। अगर आपको अंदरूनी कोई चीज़ पाना है प्रभु के कृपा के अलावा, तो मेरे साथ मत जुड़िए। ये मैं आप लोगों से विनती कर रही हूँ। आप लोगों को आर्थिक चिंता है, मैं कुछ नहीं कर सकती। आप लोगों को तबीयत की है तो मैं कर सकती हूँ। अगर आपको किसी को मारना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। किसी का नुकसान करना है, मैं कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि तंत्र करने का या तंत्र का, मंत्र का, सिद्धांतों का एक सबसे ज़्यादा अहम बात ये है कि अगर आप स्वार्थवश प्रभु को पुकारोगे तो प्रभु भी अपना स्वार्थ देखेंगे आपके साथ। और अगर बिजनेस करना चाहोगे ना प्रभु के साथ, तो उससे बड़ा व्यापारी दुनिया भर में कोई नहीं है। और बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो ये व्यापार करने के चक्कर में अपने कुल के, कुल मतलब उसमें पितृकुल, मातृकुल और उनके साथ अपने बहनों की कुल आती है, मातुल की कुल आती है, तो 4 कुलों को नष्ट कर चुके। अगर आप महिला हो तो आप 4 नहीं 9 कुलों को नष्ट कर रहे हो। ऐसे ही भावधारा बहुत सारे हैं। तो अगर आप किसी स्वार्थवश करना चाह रहे हो तो कृपा परवश मेरे साथ कोई संजोग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम आते हैं कि अगर आप प्रभु की कृपा चाहते हो तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि तंत्र मंत्र या कोई भी विद्या को अगर आप किसी के खराब करने के लिए, किसी की बुरा सोचने के लिए अगर आप इसकी प्रयोग करते हो तो ये घूम के आप तक आता है। और जब ये आप तक पहुंचेगा तो आप पानी भी मांगने की कगार में नहीं रहोगे। और अगर आपके साथ ऐसा किसी के भिड़न हो गया ना, जो सचमुच इस विद्या को जानते हो, वो कुछ नहीं करेंगे। जैसे मैं कुछ नहीं करती हूँ। मैं क्या करती हूँ आपको पता है? आपने मेरे ऊपर कोई भी क्रिया किए, मैं वो क्रिया घुमा देती हूँ आपके तरफ, सिर्फ मेरी प्रार्थना से कि प्रभु मैंने कुछ नहीं किया है इस बंदे के लिए, मैंने इसका कोई भी नुकसान नहीं करा है, लेकिन ये मेरे ऊपर अशांति के लिए क्रिया कर रहा है। तो आप इसको, जो इसने मेरे ऊपर किया है ना, इसी के तरफ धावित कर दीजिए। और सच में प्रभु से प्रार्थना कीजिएगा कि कभी आपके साथ मेरा ऐसा कोई आमना सामना ना हो, क्योंकि ये बहुत उल्टे हरकत दिखाते हैं। आपकी ज़िंदगी भी संक्षिप्त हो सकता है।
ये उन लोगों के लिए चेतावनी है जो लोग रुकना नहीं चाह रहे हैं, अलग अलग तरीके से हम लोगों को परेशान कर रहे हैं। मेरी सहनशीलता वैसे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरे प्रभु ने मेरे को एक शिक्षा दान दिए है, और वो ये है कि शांत तब तक रहना जब तक शांति की ज़रूरत है। लेकिन शांति के मतलब ये नहीं होता है कि मैं कभी आत्मरक्षा हेतु मेरी ज्ञान, बुद्धि, विवेक और मेरी सिद्धि का प्रयोग नहीं करूँगी। आप हर एक सनातन देवी देवता के हाथ में उनके अपने अपने अंकुश देखते होगे, अपने अपने अस्त्र देखते होगे, और ये हर एक अस्त्र का एक एक प्रयोग होता है, एक एक उसका भाव धारणा है, और एक एक उसके विवेचना अधीन है। तो आज हम लोग सरोषी माता की ये डिस्कस करते हैं, और उससे पहले हम लोग सरोषी माता को जानने से पहले उनके शिव को जानते हैं। देखो, शिव के बिना शक्ति नहीं है, शक्ति के बिना शिव नहीं है, ये तो आपने सुने होंगे। लेकिन अगर शक्ति को जानना है तो उससे पहले शिव को जानना पड़ेगा, और शिव की शक्ति को जानना पड़ेगा। उसी हिसाब से जैसे कि आप 10,000 के क्रम का आप अगर जप करते हो तो उसका दशम अंश उनके भैरव को जाता है सर्वप्रथम, और उस दशम अंश जो भैरव का जप है वो उसका दशम अंश जाएगा भैरव की शक्ति को। अब आप उलझ गए हो कि हाँ, शक्ति पहले है, भैरव पहले है, भैरव की शक्ति पहले है। तो क्रम ऐसा है, पहले भैरव की शक्ति है, माता है, उसके बाद भैरव आते हैं, मतलब शिव जी के महाकाल का वो रूप आते हैं सनातन एक, और उसके बाद उस महामाया की रूप का दर्शन होता है। चलिए आते हैं ध्यान की कक्षा में। और ध्यान ये कहता है कि जब तक आप शब नहीं बनोगे तब तक आपको शिव का बोध नहीं होता है। शब बनने का अर्थ क्या है कि आपके अंदर के भीतर के जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ये जितने कुछ भी आपके अंदर की व्याधियां हैं, जब तक इससे आपको छुटकारा नहीं मिल रहा है तब तक आप शब नहीं बन सकते। मतलब आप शून्य में पहुंच नहीं सकते। मैं जितने भी मेरे संतानें हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि शून्य में पहुँचो, शांत होके, एक चित्त होके, शांत शून्य में बैठने की कोशिश करो। सबसे पहले बैठने की कोशिश करो। यही वो शून्यता है जिसमें मैं लेके जाना चाहती हूँ, कि शब बनाना चाहती हूँ, क्योंकि शिव नहीं बन पाओगे जब तक न शब बनोगे। शिव होने का क्या मतलब है? जब शब के अंदर बोध आती है, जब महामाया की वो चद्दर हट जाती है, वो ओढ़नी हट जाती है, जो बहुत मलमल की जैसा होता है। आपको तो दिख तो रहा है, लेकिन मुझे महात्मा दिख तो रहे हैं, लेकिन हल्का सा एक पर्दा सा है, मुझे वो क्लियरली दिख नहीं रहे हैं। मैं सूर्य देख तो पा रहा हूँ, लेकिन आँख भीग जाती है, आँखों के ये चर्म पर्दा जो है ये भीग जाती है, और मैं आँखों को खोल के उनको देख नहीं पा रहा हूँ। ये वो ज्ञान का पर्दा है जो एक शब के अंदर अगर आ जाता है तो शिवत्व को प्राप्त होती है। शिव क्या है? शिव आपके बोध है, आपके अंतर आत्मा है। वो पंच ऊर्जा है जिससे इस पृथ्वी का विन्यास हुआ है, सृष्टि हुई है। ये शिव है, ये शिव तत्व है। इनके दिग्भेद क्या है? ना पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊर्ध्व एवं निम्न। इससे कौन आते हैं हमारे शरण में? पंचमुखी शिव। पंचमुखी शिव क्यों होते हैं ना? उनको क्रम के हिसाब से उनके 5 नाम होते हैं।
इसीलिए षोडशी माता के भी 5 मुखों का वर्णन किया जाता है। और वो षोडशी माता क्या है ना, इसी शिव की अर्धांगिनी है, इसी शिव की शक्ति है वो, जो 16 रूपों में बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। जो 16 डिज़ायर्स होते हैं हमारे, 16 हमारे मन के भेद है, उनकी आवरण उन्मुक्त करते हैं षोडशी माता। तो शिव को 5 मुखों का पहले वर्णन सुनिए कि शिव के 5 मुख क्या क्या है। हम सबसे पहले जानते हैं कि इनको न तत्पुरुष, वो पुरुष जो तत्व के ज्ञानी है, वो पुरुष जो हर एक तत्व में समाये हुए हैं, वो पुरुष सॉरी मेरे गला आज बहुत थोड़ा सा धीमा है, आज थोड़ा सा मेरा गला थोड़ा सा बैठा हुआ है। तत्पुरुष को अगर हम समझने की कोशिश करते हैं तो तत्पुरुष के नाम से हमें कौन याद आते हैं? हमारे तत्व ज्ञान, वेदों का ज्ञान, क्योंकि बिना ज्ञान के आप अज्ञानी हो, बिना ज्ञान के आप कोई भी भाव को विरचित नहीं कर सकते हो, तो इसलिए उनको हम तत्पुरुष बोलते हैं, तत्व के ज्ञाता, तत्पुरुष। इनका वर्ण क्या है? आपको पता है इनके वर्ण क्या है? इनके सर्वप्रथम वर्ण अगर हम देखते हैं तो इनका वर्ण हरित है, ठीक है। तत्पुरुष के बाद आते हैं स्वद्वजात, जो अभी अभी ज्ञात हुआ है। जब आपके अंदर तत्व का ज्ञान आता है तो आप नए तरह से दोबारा से जन्म लेते हो, तो सत्वजात कहा जाता है। जो शिव के ये पंचमुख है, ये आपके ज़िंदगी के 5 फेजेस है, द 5 phases of your life, and the ways and the types that you can desegregate your life or regenerate your life when you follow a spiritual path. जब आप अध्यात्म में कदम रखते हो तब आपके अंदर की जो विकास होती है, सर्वप्रथम वो तत्पुरुष के रूप से होता है कि गुरु का ज्ञान मिल पाता है आपको। उसके बाद आप सत जात होते हो, मतलब आप दोबारा से बस जन्म लेते हो। इनके रूप रक्त की तरह है, ये रक्त वर्ण है। और उसके बाद आते हैं वामदेव। वामदेव के रूप अगर हम लोग देखते हैं तो वो ध्रुम लोचन है, ध्रुमा तक है, मीन्स इज अ डस्की कलर। ध्रुम क्यों है? जब ध्रुम छटते हैं तो माया के दर्शन होता है, इसलिए ध्रुम है। उसके बाद कौन आते हैं ना, अघोर आते हैं। अब ये अघोर कौन है? अघोरी बोलते हो ना, जिसको भी देखो तंत्र में अघोरी हूं मैं। अघोर बनना इतना आसान नहीं है। अघोर वो कहते हैं जिनके अंदर कोई भेद नहीं है, बुरा भला, अच्छा बुरा, ये सफ़ेद ये काला, ये अच्छी वो बुरी है, ये भेद जिसके अंदर से हट गया है, ये सुख है ये दुख है। डुअलिज्म का भेद जब संपूर्ण तरीके से हट जाता है तो वो अघोर कहलाता है। उसमें यहाँ तक कि खाद्य और अखाद्य की भेद तक चली जाती है। ये जो आप लोग हमेशा दौड़ते रहते हो, मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं वो नॉन वेजिटेरियन है, जब आपके अंदर इस दोनों चीज़ों की भेद हट जाएगी, जब आपके लिए एक वेज खाद्य और एक नॉन वेज खाद्य समान रूप से है, जो आपको खाना है वो आप खाइए और जिसको आप वर्जन करना चाहते हो वो मुंह की टेस्ट के लिए नहीं, वो आपके शरीर धारण की क्षमता के लिए है, तब आप उस अघोर तत्व को प्राप्त कर सकते हो।
जब आपके आप पी रहे हो, जब आपके अंदर मदिरा और गंगा जल के अंदर या चरणामृत के अंदर कोई भेद नहीं बन पाएगा। जब आप मदिरा पीने के बाद मतलब अपना सेंस नहीं खो दोगे और गंगा जल पीने के बाद आप एक मदिरा पिए हुए व्यक्ति की तरह आचरण कर पाओगे, तो उसको कहा जाता है अघोर। अघोर एक हाथ में अग्नि रखेगा, दूसरे हाथ में अमृत रखेगा और दोनों एक साथ खाएगा। अघोर वो है जिसके हाथ में मधु का पात्र होता है और एक हाथ में अपने ही मल या मूत्र होता है। अघोर वो है। अघोर वो है जो एक माँ को और एक पुरुष को, पिता को, उनके तन से नहीं, उनकी आत्मा से पहचानता हो। वो एक जीव आत्मा को देखता हो, ना कि उसके तन से। उसके सामने एक नग्न पुरुष और एक नग्न स्त्री का कोई अलग महत्व नहीं होता है। वो अघोर है। बन पाओगे? अघोरी बने हुए हो। काला वस्त्र पहन लेने से अघोरी नहीं बन जाता है। वस्त्र वश में रमा लेने से अघोरी नहीं बन जाते हो। ये वस्त्र पहन लेने से भी अघोरी नहीं बन जाते हो। अघोर बनना आसान नहीं है। शब्द से अघोर की प्राप्ति होती है। जब कुंदन पिस पिस के एक कुंदन बनता है, उस कुंदन को भी पीस दोगे, उस कुंदन को पीसने के बाद जो निकलता है वो अघोर होता है। हाँ, मैं अघोरी हूँ। मैं सच में अघोरी हूँ। और आप लोग, आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो सिर्फ इस वस्त्र को दर्शन करके मुझे आंकने की कोशिश कर रहे हो। मैं पागल नहीं हूँ। एक अच्छा, आप लोगों के हिसाब से अच्छा मटेरियलिस्टिक लाइफ छोड़ के एक सन्यास वस्त्र पहन के मैं यहाँ पे कोई ढोंग रचाने नहीं आई हूँ। आप लोग जो चीज़ का कोशिश कर रहे हो, जो कष्ट मुझे देने की कोशिश कर रहे हो, वो कष्ट अगर आपके घर में उत्पन्न हो गई तो मेरे दरवाज़ा खुला हुआ है। आ जाना, रक्षा करूँगी। अगला या पंचम नाम आता है ईशान। ईशान वो रूप जो पूर्व में रहती है, जिसको हम लोग बेज बोलते हैं ना, बेज कलर, या सफ़ेद और काला मिश्रित जो रंग आपको, मतलब शिवलिंग का जो रंग आपको दिखता है, वो है ईशान, पूर्व की तरफ, जो अपने ही ऊर्जा से इस पृथ्वी लोक को दर्शायमान रखते हैं। वो है ईशान। वो पित्त वर्ण के हैं। ईशान क्यों? जब सारे धर्म छट जाते हैं, जब सामने कोई पर्दा नहीं है, जब महामाया अपने माया को छोड़ के अपने स्व महिमा में विकसित है, 108 भुजा नहीं, 1000, 1,00,000, 1 करोड़ 8 भुजाओं के समेत, तब ईशान कहा जाता है। जब ऐसी महिमा सामने प्रकट होती है ना,
तब आपके तामस, राजस, सत्व सब एक हो जाता है। जो लोग आप लोग बोलते हो ना मेरी कुंडलिनी इतना इतना जागृत है, अगर सच में जागृत होगा ना, आपका कुंडलिनी 3 कुंडलिनी ऑलरेडी जागृत है, क्योंकि आपका मनुष्य के रूप मिली हुई है। पर इसकी मतलब ये नहीं कि आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है। अगर थोड़ा सा भी वो जागृत हुई ना, तो जो रूप आपके सामने दिखेगा, उस रूप के बाद आपके लिए देखने की और कोई बाकी नहीं रह जाती है। तो इसलिए तंत्र के साथ खिलवाड़ करने से पहले ज़रूर सोच लीजिएगा कि इसकी परिणाम क्या क्या हो सकता है। तंत्र इसलिए नहीं बनी हुई है कि आप इसके साथ खिलवाड़ करो, किसी दूसरे के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करो। तंत्र इसलिए बनी हुई है कि आप अपने आत्मदर्शन कर सको। और तंत्र को जानबूझ के मुगलियत और अंग्रेजी सत्ताओं ने दबा इसलिए दिए थे क्योंकि अगर एक हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति, हिंदुस्तान नॉट इंडिया, अविभक्त हिंदुस्तान में रहने वाला एक व्यक्ति अगर आज के डेट में तंत्र को जान लिया तो वो अपना प्रादुर्भाव कर लेगा और अपने समेत अपने संपूर्ण परिवार, अपने देश, अपने सारे परिवारजनों का। और तब क्या होता है, तब परिवार क्या रहता है आपको पता है? तब वसुदेव कुटुंबकम बनता है। तब आपके परिवार सिर्फ और सिर्फ आपके रक्त के संबंध में एक अटकी हुई जीव नहीं होती है। आपके अंदर तब एक बैरियर खत्म हो जाती है, क्योंकि आप अघोर प्राप्त कर चुके हो, आप ईशान बन चुके हो, आप शब्द से शिव बन चुके हो। इसलिए वसुदेव कुटुंबकम आपके अंदर सतत प्रकट हो जाती है। महामाया ने अपने माया छोड़कर आपके सामने स्वयं खड़ी होती है और कहती है कि आओ मुझे जानो। तब आपको अंदर लोगों को दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं रहता है। आज मेरे अंदर लोगों को समझाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को जताने के लिए कुछ बचा हुआ नहीं है। मैं क्या थी? आई एम नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड विथ योर जस्टिफिकेशन और योर जजमेंट्स। मैं क्या हूँ मेरे प्रभु जानते हैं। मैं क्या बनूंगी वो मैं और मेरे प्रभु जानते हैं। आप क्या समझ रहे हो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। मैं दुख और सुख दोनों में सम हूँ, क्योंकि मैं अघोरी हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं आप लोगों को बोल रही थी कि हाँ, सबके हाथ में अस्त्र होते हैं। तो ये पंच अधिष्ठ देवता, ये जो पंच महादेव है, बहुत लोग मुझे पूछते हो मेरे पीछे ये कौन है? ये महादेव है। और दूसरी तरफ मेरे गुरुवर है आशुतोष जी महाराज, सर्वश्री श्री आशुतोष जी महाराज। इसकी जवाब मैंने मेरे वीडियो में दे रखी हूँ, फिर भी मैंने जवाब देना आज समुचित सोचा। तो इनके हाथ में क्या अस्त्र है, चलिए उसका वर्णन सुनते हैं। आप जब भी किसी के हाथ में कोई भी अस्त्र का वर्णन सुनो ना, तो ये ज़रूर जान लेना कि उस अस्त्र का एक महत्व है। मैं पहले वर्णन करती हूँ कि उनके हाथ में 10 हाथों में क्या क्या क्रमश रूप में आपके पास दिख रहा है। तो क्रमश रूप में क्या क्या उनके अस्त्र हैं। सर्वप्रथम देखिए अभय मुद्रा है, वो अभय दे रहे हैं आपको। उसके बाद है टड़क, फिर शूल,
फिर वज्र, पाश, खड्ग, अंकुर, घंटा, नाग और अग्नि। ये 10 आयुध धारण किए हुए वो शिव अनंत शक्तिमान है। ऑब्वियस, जिनके हाथ में ये अस्त्र है, क्या वो अनंत नहीं है? क्या वो शक्तिहीन हो सकते हैं? तो जो शिव को प्राप्त करते हैं उनके हाथ में क्या क्या हो सकता है? कभी सोचे हो? कभी ध्यान में देखने की कोशिश कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि हाँ इतना ध्यान आता है, लेकिन अगर कुछ लोग आप में से कुछ तो ऐसे हो जो ध्यानी हो, तो ध्यान में देखने का कोशिश कीजिए कि जो खुद खड़े होके बोल सकते हैं कि देख, मैं वो देवी की रूप हूँ, वो प्रचंड ललिता हूँ, तो उसके हाथ में क्या क्या अस्त्र वो धारण कर सकती है। उनके हाथ में ये जितने भी अस्त्र वो हैं, ये 3 दशाओं को व्यक्त करते हैं। सर्वप्रथम होता है अग्नि, द्वितीय आता है वायव और तृतीय आता है सौम्य। अग्नि आग के समान, वायव वायु की तरह, और उसके बाद होता है सौम्य। मन की 3 स्थिति आती है। आप सबको पता है, जो लोग ध्यान करते हो, जो लोग अध्यात्म में थोड़ा सा भी चलने की कोशिश करते हो, क्या ये वो 3 स्थिति वही नहीं आ रहा है? क्या आपको सिमिलरिटी दर्शन हो रही है? तो शिव की ये 3 सिमिलरिटी है कि उनके हाथ के ये अस्त्र भी उसी हिसाब से रखा गया है, और उनके ये जो 5 मुख है, उनके ये जो 5 तत्व के वो अधीश्वर है, उसके भी यही अंतर्निहित मायने हैं। शायद इस बार थोड़ा सा शब्दों की इधर उधर भेद हो रही है, लेकिन आप लोगों को समझ में आ रहा है होगा कि मैं कोई स्क्रिप्ट देख नहीं रही हूँ। मैं जो भी बोल रही हूँ वो अपने हिसाब से बोल रही हूँ, और शब्द जो है वो मेरी अंतर्निहित शब्द है। हाँ, कभी कभार टोटल इंग्लिश में बोल देती हूँ, कभी कभार बंगाली में भी बोलती हूँ, कभी कभार हिंदी, और हिंदी की भी कुछ मर्यादा रक्षा करने के बाद ही मैं बात करती हूँ, और कभी कभी एकदम उर्दू की लैंग्वेज में भी बात कर लेती हूँ। शायद मेरा बहुत साल का किया हुआ कर्म बीच में आ जाता है। जो भी हो, अगर किसी को मेरी शब्द समझने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो मेरे को ज़रूर आप वीडियो में मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा। वैसे सभी को मेरे डिस्कशन से इतना तो आता ही है कि हाँ, मैं ज़रूर सभी को जवाब दे देती हूँ। तो इसमें आज हम लोग यहाँ तक ही रुकते हैं। आज थोड़ा सा समय का अभाव है, तो आज हम लोग यहीं तक विराम देते हैं, और अगले बार हम लोग पंचव्यक्त शिव के ही आलोचना करेंगे, क्योंकि पंचव्यक्त शिव की ये जो आलोचना है, या जो इनको बिना समझे आप सरोशी माता को नहीं समझ पाओगे। तो आज के लिए सबसे विदा मांगती हूँ। उम्मीद रखूँगी सब अच्छे से साधना कीजिएगा, और स्क्रिप्चर ज़रूर पढ़िए। क्या पढ़ना है अगर पूछना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप, मेरी ईमेल, सब कुछ आप लोगों के पास है, संपर्क ज़रूर कीजिए।